गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, और ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किसी ना किसी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन जो दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को जो दिया गया है, मानने की बात है भाई, ये जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर की है, और यहां पर क्या है आपकी जीप है, और यहां पर क्या है कार है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका आगे कहीं जाकर के जीप ने क्या किया, इस कार को यहां पर जाकर के पकड़ लिया है, ठीक है, पकड़ लिया है। अब आपसे पूछा गया है कि आपका जीप ने कितने टाइम में यहां पर पकड़ा है। अगर ये देखा जाए तो भाई आपकी जितनी दूरी कार ने चली है, मतलब कि जितना समय आपकी कार ने चला है उतने ही समय क्या चली है, आपकी जीप चली है। यानी कि टाइम क्या हो गया, दोनों का समान रूप से हो गया है, दोनों सेम टाइम तक चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर टाइम सेम चल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ जीप जो होगी और स्पीड ऑफ कार ये बराबर होगी किसके, आपका डिस्टेंस ऑफ जीप और डिस्टेंस ऑफ कार के बराबर होगी, ठीक है। तो जीप की जो स्पीड दी गई है वो हमें कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, वो दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की स्पीड कितनी दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यही क्या होगी, इनके द्वारा चली गई दूरी होगी 1 घंटे में, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि 1 घंटे में आपका जो जीप है वो कार से कितना ज्यादा चल रही है। तो आपको पता है कि सर 1 घंटे में 15 किलोमीटर अधिक चल रही है आपकी जो जीप है, किससे, कार की अपेक्षा। और जीप को चलना कितना है, जीप को चलना कितना है, जीप को केवल और केवल अधिकतम दूरी वो 5 किलोमीटर की तय करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर ये 60 मिनट में आपका 15 किलोमीटर अधिक जा रही है, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में, भाई 60 मिनट में आपका कितनी जा रही है, 15 किलोमीटर अधिक जा रही है। तो 5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी है, किसकी अपेक्षा, कार की अपेक्षा, इसको अधिक दूरी तय करनी है। तो 15 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में, तो 5 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगी, 20 मिनट में जाएगी, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता करके चले कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से डायरेक्टली करना चाहें तो आपका डायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है ना। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि आपका ये आया कैसे। तो स्टूडेंट, जैसा कि दिया गया है सवाल में, भाई ये आपकी क्या है, दिल्ली है, और ये क्या है आपकी मुंबई है, ठीक है। और आपसे ये कहा गया है कि एक ट्रेन यहां से रवाना होती है जिसकी जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है आपका कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये चलती है, और इसके ठीक 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से ही मुंबई के लिए निकलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया है स्टूडेंट्स आप लोगों से कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 2 घंटे में कितनी जा चुकी होगी, मान लीजिए ये कितनी जा चुकी होगी,
80 किलोमीटर जा चुकी होगी, यानी कि मान लीजिए यहां पर पहुंच गई है 2 घंटे में, तो कितना दूरी चल चुकी होगी 2 घंटे में? 80 किलोमीटर चल चुकी होगी। ठीक है, अगर ये 80 किलोमीटर चल चुकी है 2 घंटे में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब दूसरी जो रेलगाड़ी चलेगी यहां से, वो क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं जाकर के आपकी इसी वाली गाड़ी को, जो पहले चली थी गाड़ी, उसको जाकर के कहीं ना कहीं आगे पकड़ रही है। तो पकड़ रही है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा चली गई जो दूरी है वो बराबर है। दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्या है, आपकी बराबर है। अगर दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए इस सवाल को करने के लिए हम लोग सापेक्ष रिलेटिव स्पीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सापेक्ष गति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई सापेक्ष गति का मतलब क्या हो जाता है? सापेक्ष गति का मतलब ये हो जाता है कि दोनों समांतर पथ पर चल रही है और एक की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष स्पीड क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों समांतर पथ पर चल रही है तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो कितनी आ गई सापेक्ष चाल, वो आ गई है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी इस ट्रेन जो सापेक्ष चाल है, इस सापेक्ष चाल से इस दूरी को कवर करना है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि इस दूरी को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी? तो भाई आपको पता है कि 4 घंटे लेगी। कितना टाइम लेगी? 4 घंटे लेगी। अगर ये 4 घंटे ले रही है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई ये 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। हमें निकालनी है क्या, दूरी, और दूरी अगर निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय होगा। और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने टाइम में कवर कर दिया इसने, आपका 4 घंटे में। तो कितना आ जाएगा आपका 240 किलोमीटर डिस्टेंस, ये यहां से भी निकल करके आ रही है। ठीक है, लेकिन इसको और तरीका क्या हो सकता है आपके पास में, भाई 40 स्पीड दे रखी है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, और 60 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, हमने टाइम का रेशो ले लिया है 6 और 4, तो यहां से आपकी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे में इस दूरी को कवर करेगी, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 240, यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। और अगर ये चाल है और ये लिया गया समय है तो यहां से भी क्या आ जाएगा 240 किलोमीटर। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप इसमें समय बचाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स जो भी आपकी दूरी सबसे पहले जो ऑप्शन में होगी, जो सबसे पहले कटेगी, किससे, 60 से भी कटनी चाहिए, जो दूसरी ट्रेन की स्पीड है और पहली ट्रेन की स्पीड, दोनों से जो ऑप्शन कटेगा वही आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? तो भाई 2 स्थान दिए गए हैं आप लोगों को सवाल में। सवाल में क्या दिया गया है, 2 स्थान है, एक ए है एक बी है। ए से एक रेलगाड़ी चली 8 बजे, एक रेलगाड़ी कितने बजे चली, 8 बजे, और इस रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। उसके ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे एक रेलगाड़ी आपकी चली है बी से ए की साइड में, और इसकी जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 500 किलोमीटर। ये हमें सवाल में दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइएगा भाई 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में जो ए से रेलगाड़ी चली है वो कितनी दूरी तय कर रही होगी? तो आपको पता है 1 घंटे में करेगी वो 70, तो 2 घंटे में करेगी 140, यानी कि 140 किलोमीटर तक की दूरी कौन सी ट्रेन कवर कर चुकी है, जो ट्रेन ए से चली थी। इसका मतलब 140 को कर देंगे हम लोग माइनस, बचेगी कितनी, 360 किलोमीटर दूरी बचेगी हमारे पास में, ठीक है भाई। अब ठीक 10 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। एक की ट्रेन की स्पीड कितनी है
70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की कितनी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी विपरीत दिशाओं से दो ट्रेन आ रही होती है तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो 110 और 70 कितना हो जाएगा भाई आपका 180 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी और आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी तो 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेंगी भाई, 2 घंटे में तय कर लेगी। ठीक है, 2 घंटे में अगर इन्होंने तय कर ली है तो 10 बजे ये ठीक जो है आपका एक दूसरे के सापेक्ष चलना शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो 10 बजे से लेकर के 10 बजे में अगर 2 घंटे और जोड़ दें हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा टाइम 12 बजे। तो आंसर क्या होगा कि 12 बजे ये दोनों की दोनों ट्रेन क्या होंगी, आपस में एक दूसरे से मिल चुकी होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में दे देंगे। ठीक है, देखो कैसे भाई, पैदल उसकी स्पीड कितनी है, पैदल चाल कितनी है व्यक्ति की, तो पैदल चाल जो दी गई है वो दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 1 घंटे में आपका ये कितना चला, 4 किलोमीटर चला। अगले 1 घंटे में ये कितना चलेगा भाई, 4 किलोमीटर चलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसका मतलब ये हो गया है कि ये 2 घंटे में कितना चल गया भाई, 8 किलोमीटर चल गया है, 8 किलोमीटर चल गया। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो ऑप्शन इस व्यक्ति की पैदल चाल का गुणज होगा, मल्टीपल होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है 16 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आगे से जब कभी भी आपका ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पीड होगी, जो चाल होगी, उसी के मल्टीपल, उसी का गुणज क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? तो ये हमें बताना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, आप लोगों को 2 बिंदु मान लिए हैं हमने, ए है, बी है और डिस्टेंस है इनके बीच की 600 किलोमीटर। और रेलगाड़ी क्या कर रही है, 75 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रही है, 3 मिनट के लिए रुक रही है। जबकि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, लेकिन 75 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रही है, वो आपका रुक रही है। 175 ये हो गया, 275, 375, 475, 575। ठीक है, अब आपका बात करते हैं हम लोग 675 की। ठीक है ना, 675 और भाई 775 और एक थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया हमने इसको 875। इसको बी को मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि जब हम 75 में आप लोगों का 75 चौके कितना होता है 300 और 75 अट्ठे कितना होगा भाई 600 होगा, 600 किलोमीटर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक बार तो 3 मिनट के लिए यहां रुकी है। ठीक है ना, उसके बाद में यहां रुकी, यहां रुकी, यहां रुकी, यहां रुकी, यहां रुकी, उसके बाद यहां रुकी और फिर ये लास्टली यहां पहुंच गई। तो बीच में कितने टाइम के लिए रुकी भाई 3 3 3 3 3। ठीक है, लास्टली ये कहां पहुंच गई है, वहां पर। ठीक है ना, तो कितने मिनट के लिए रुकी है, आपको पता है कि ये 21 मिनट के लिए रुकी है। ठीक है ना, कितने मिनट के लिए रुकी है, 21 मिनट के लिए रुकी है।
ट्रेन की चाल कितनी है? ट्रेन की चाल है आपकी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 600 किलोमीटर को कितनी देर में कवर करेगी? आपको पता है सर 6 घंटे में कवर करेगी, ठीक है ना। कितने टाइम में कवर करेगी? 6 घंटे में कवर करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अपने गंतव्य स्थान तक ट्रेन 6 घंटे 21 मिनट में जा चुकी होगी। यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है? यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। हमें दी गई है भाई, चाल लिख लेता हूं मैं, ठीक है। एक तो पहली चाल है 40, दूसरी है 35, ठीक है, जो बाद में घटा करके आई है। तो जब दूरी एक ही होती है तो समय का क्या हो जाता है? स्पीड और रेशो का जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 35 और ये कितना हो जाएगा भाई? 40। यहां से रेशो ले लेंगे 7 और 8 का, ठीक है। मुझे आप ये बताइएगा, अब भाई वो 35 की स्पीड से जा रही, तो सवाल में दिया गया 15 मिनट देरी से जा रही है। 15 मिनट देरी से जाने का मतलब ये हो गया कि वो 15 मिनट और ज्यादा लेगी। जब वो 40 की स्पीड से गई थी तो उसकी अपेक्षा वो 35 की स्पीड से जाने पर 15 मिनट और ज्यादा ले रही होगी। आप मुझे बताइएगा कि हमारा सवाल में कितना टाइम ज्यादा ले रही है? तो एक टाइम ज्यादा ले रही है, जबकि सवाल के अनुसार कितनी ज्यादा ले रही है? 15 मिनट ज्यादा ले रही है, ठीक है। 15, अगर एक का मान 15 है तो मुझे ये बताइएगा कि भाई मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 120 मिनट आ जाएंगी। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। अब दूरी निकालनी है हमें। आपको पता है कि दूरी किसके बराबर होती है? चाल के और गुना समय के। तो मेरी चाल कितनी है भाई? चाल है मेरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रही हूं मैं? ट्रेन कितना समय ले रही है? 2 घंटे का समय ले रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यहां पर दूरी कितनी निकल करके आ जाएगी? 70 किलोमीटर, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही और चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? इस तरह के प्रश्न मैंने आपको पहले भी क्लास में कराए हैं, जो कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे हमारे। समय क्या है? बराबर है, क्योंकि जितने टाइम सिपाही चल रहा है उतने ही टाइम चोर चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ कितनी होगी भाई आप लोगों का? थीव होगी, ठीक है, बराबर आपकी जो डिस्टेंस होगी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ थीव, दोनों की क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। इनका रेशो क्या होगा? बराबर होगा। अब क्योंकि चाल दे रखी है पुलिस की 5 और सिपाही की चोर की कितनी दे रखी है? सॉरी, सिपाही की कितनी है? 5 और चोर की कितनी है? 4 है। तो दूरी भी कितनी हो जाएगी भाई आप लोगों की? 5 और 4 हो जाएगी, ठीक है ना। 5 और 4 हो जाएगी। आप मुझे बताइएगा कि जो आपका सिपाही है वो कितनी दूरी ज्यादा चल रहा है चोर की अपेक्षा? आपको पता है कि सर एक दूरी ज्यादा चल रहा है। अगर एक दूरी ज्यादा चल रहा है, एक दूरी ज्यादा चल रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया गया है भाई? 100 मीटर ज्यादा चल रहा है, क्योंकि चोर जो है सिपाही से कितना मीटर आगे था? 100 मीटर आगे था। अगर एक का मान 100 मीटर है तो 4 का मान कितना होगा भाई? 400 मीटर। तो कहने का मतलब ये होगा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा? 400 मीटर डिस्टेंस चल चुका होगा, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।